हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? होप यू आर ऑल फीलिंग सुपर फैंटास्टिक. वेल, like before, I have come again in your service with some grammatical rules that are part of daily life, okay, that are frequently used in our day-to-day interaction. So let us study together. Well, before I begin, I would love to take the name of God, the most benevolent and merciful. Now here I have come with some important questions or important grammatical rules that are on page, and I will be discussing. You have to listen to very carefully. Okay, now we will study about usage. Feel like, हम feel like का यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस में, इसका आज हम जो है अध्ययन करेंगे. तो feel like का प्रयोग वाक्य में हम करेंगे. कैसे करते हैं, हमने एग्जाम्पल यहाँ पे नोट किया है और हम आपको बताएंगे. नोट, हम फील लाइक का प्रयोग ऐसे करते हैं जब हिंदी का वाक्य कुछ इस प्रकार हो. मेरा मन बिरयानी खाने को कर रहा है. आई फील लाइक ईटिंग बिरयानी. मेरा मन मूवी देखने को करता है या कर रहा है. आई फील लाइक वॉचिंग मूवी. नोट, फील लाइक के बाद जो है आपको क्या करना है, आईएनजी जीरन को यूज़ करना है. ओके, now I have used in method or in formula. First you have to put subject and then feel like, and after that you have to use verb and then ing and object and other words. तो पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, फील लाइक आप यूज़ करिए, फिर क्रिया जिसको कहते हैं हिंदी में, फिर ing लगाइएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो आगे वर्ड आएगा उसको आप ऐसे ऐड करते रहेंगे. एग्जाम्पल मैंने कुछ लिया यहाँ पे, यू कैन सी. हम लोगों का मन फुटबॉल खेलने को कर रहा है. वी फील लाइक प्लेइंग फुटबॉल. वी फील लाइक प्लेइंग फुटबॉल हम ऐसे बोलते हैं ना डेली कन्वर्सेशन में. तो दैट्स वाई आई हैव ब्रॉट इट फॉर यू बिकॉज वी ऑफन यूज इन आवर हिंदी सेंटेंसेज एंड वेन एवर वी ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, सो वी गेट कन्फ्यूज एज टू हाउ वी शुड यूज़ दिस. तो इसलिए हमने ये जो है फील लाइक का प्रयोग आपकी सर्विस में जो है ये लाया है. आप देख सकते हैं इसको. वी फील लाइक प्लेइंग फुटबॉल, हम लोगों का मन फुटबॉल खेलने को कर रहा है. ओके, नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल. तुम बहुत ही दुष्ट हो. मेरा मन तुम्हें पीटने को कर रहा है. यू आर सुपर नॉटी, विकेड, मिस्चीवस. आई फील लाइक बीटिंग यू. तो आगे जैसे भी सेंटेंस आएगा आपको ये देखना है. सेंटेंस बड़ा भी हो सकता है, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस फार्मूला एंड द यूज़ ऑफ फील लाइक. ओके, नाउ सी द थर्ड एग्जाम्पल. मेरी माँ का मन मीठे रसीले आम खाने को कर रहा है, अतः मैं बाज़ार से लाने जा रहा हूँ. ओके, माई मॉम feels like slurping. Here you have to see slurp means, it means very common word. It means to take food, to consume food. Okay, but slurp means to eat something noisily, that too when something is juicy and full of pulpy. जब कोई चीज़ गूदेदार हो, फ्लैशी हो या जूसी हो, तो जब हम खाते हैं तो साउंड क्रिएट होता है ना, स्लर्प साउंड. तो ऐसी चीज़ों को लाइक इफ़ यू इन्जॉय वाटरमेलन, जूसी मैंगो और समथिंग लाइक दिस, इस तरह की कुछ चीज़ें खाते हैं तो साउंड क्रिएट होता है. तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहेंगे, या ऐसी वर्ब जो है उसको कहते हैं स्लर्प. और ईट तो कॉमन वर्ड है, एवरीवन नोज अबाउट इट. तो जूसी स्वीट मैंगोज. ओके, देयरफॉर आई गो टू मार्ट टू परचेज देम. इसलिए मैं मार्केट जा रहा हूँ ख़रीदने. तो यू हैव टू ओनली केयर फॉर दिस ग्रामेटिकल रूल्स. ओके, यूज ऑफ विल, हैव एंड शैल हैव इन कन्वर्जेशन. ओके, कन्वर्जेशन में हम विल हैव शैल हैव का प्रयोग कैसे करेंगे ये हम पढ़ेंगे. नोट, हम हम विल हैव शैल हैव का प्रयोग करते हैं जब हिंदी कुछ इस प्रकार से हो, जैसे आज मुझे वहाँ जाना पड़ेगा. आई शैल हैव टू गो देयर. उसकी पत्नी घर पर नहीं है इसलिए आज उसे ही खाना बनाना पड़ेगा. His spouse. Spouse is also common word that is used for both husband and wife. Okay, and there is second word consort. It is also used for both husband and wife. So in spouse either it will be wife or husband. तो wife is not at home, so he will have to cook food today. उसकी पत्नी घर पर नहीं आता, उसको जो है खाना बनाना पड़ेगा. ये हिंदी जो पड़ेगा है इसके लिए will have और shall have का प्रयोग करते हैं. So these such kind of sentences are frequently used in our daily conversation. That's why I'm telling you, and we are studying together. Now see the method. Subject, shall, will, have, to, verb,
and then object and then other words. Now here see a little bit about the use of shall and will. नोट आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं. यू कैन यूज़ विल आल्सो विद आई एंड वी, बट कैसे आप प्रयोग करेंगे, कहाँ करेंगे, किस सिनेरियो में करेंगे, आप इसको देखिए. आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट व्हेन, जब प्रॉमिसेस, थ्रेट इत्यादि है, जब कोई प्रॉमिस आप किसी से वादे कर रहे हो, किसी को थ्रेट दे रहे हो, धमकी दे रहे हो, तो इन सच सिनेरियो, इन दिस क्राइटेरिया यू कैन यूज़ will with I and will with we. Okay, like I have used an example, I will kill you. Now I am threatening someone that I will kill you, and that's why I have used will. I will definitely come tomorrow. मैं कल ज़रूर आऊँगा, तो मैं I am here making promises, that's why I have used will. So in this case you can use will with I and we. Okay, hope you got this. Now see example of now see the example. सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी. देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, यू विल हैव टू वर्क हार्ड. ओके, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाऊं तो आप लोगों को मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा. नाउ आई हैव यूज्ड इट फॉर यू and in example, so that you can subscribe my channel and increase my morale. So see the example. If you need such informative contents, you will have to subscribe, like my channel to increase my morale. So guys, these are the sentences and these are the rules and regulations, and that are the part of our daily conversation. So hope you have enjoyed this, and I believe that you will also utilize in your own sentences in daily life, and this will help you a lot. So if you have liked, if you love this, please give your feedback and like and comment, and also share, and also give subscription or subscribe my channel. Thank you a lot.